हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल सम के बारे में। डिजिटल सम के माध्यम से किसी भी संख्या को पहचानेंगे ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो आइए देरी न करते स्टार्ट करते हैं। डिजिटल सम पूर्ण वर्ग है या नहीं। किसी भी संख्या से कैसे पहचाने कोई संख्या हमारी, वो डिजिटल सम के माध्यम से पहचानेंगे कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो कैसे पहचानेंगे? तो कुछ रूल है। रूल क्या है इसका? रूल ये है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, यहाँ नोट करो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम, डीएस लिख देता हूँ शॉर्ट में, डिजिटल सम 2, 3, 5 से 8, 2, 3, 5, 6, 8 आता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 2, 3, 5 से 8, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 2, 3, 5 से 8 है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 2, 3, 5 से 8 आता है, तो वह पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? परफेक्ट स्क्वायर किसी भी संख्या का डिजिटल सम, किसी भी संख्या का, हमें यहाँ से ये हटाना होगा, किसी भी संख्या का डिजिटल सम 2, 3, 5 से 8 आता है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। यानी किसी भी संख्या का डिजिटल सम 2, 3, 5, 6 और 8 आता है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकती। तो संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे संख्या लिखते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर दो। संख्या लिखेंगे यहाँ पे, पूर्ण वर्ग और डीएस, डिजिटल सम। संख्या है 1 का स्क्वायर 1, डीएस कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, डिजिटल स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, डिजिटल 9, 4 का स्क्वायर 16, डिजिटल 7, 5 का स्क्वायर 25, डिजिटल 7, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 5 का 25, 6 का 36, कितना 9, 7 का 49, 9 4 13, कितना 4, और 2 2 64, 64 का 10, 10 का 1, 81 का 9। यानी हमें कितने तैयार करने हैं फ्रेंड्स?
9 हो गया, 9 कितना 9। तो यानी किसी भी संख्या के बीच में कौन कौन से अक्षर लगे वो डिजिटल सम नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का डिजिटल सम कितना है 2, 3, 5, 6, 8। ये संख्या है डिजिटल सम किसी का आ रहा है तो क्या है पूर्वक संख्याएं नहीं हो सकती। जैसे 1 का 1 है तो यानी किसी भी संख्या का ds अगर 1 है तो कहेंगे पूर्वक संख्या हो सकती है। उसके बाद कौन सा 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 7 है, यही 4 रिपीट होंगे। किसी भी संख्या का ds 1, 4, 9, 7 आता है तो कहीं न कहीं एक पूर्वक संख्याएं हैं। यही रिपीट होगा बार बार। 1, 4, 9, 7 है, 9 है, 4 है, 1 है, 9, 4 यानी यही 4 रिपीट होगा। किसी भी संख्या का अगर डिजिटल सम 1, 4, 9, 7 आता है तो कहेंगे पूर्ववर्ग संख्याएं हैं। और 2, 3, 5, 6, 8 आता है तो पूर्ववर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और देख लो, और आगे तक करके देख लेते हैं, कुछ संख्याएं और देख लेते हैं। 9 तक हमने यहाँ पर कर लिया है। यानी 1, 4, 9, 7, 1, 4, 7, 9 ही आने वाला है। 9 यहाँ से 10, 10 का 100, 1, 11 का 1, 2, 1, 2, 4, 12 का 1, 4, 4, 4, 4, 2, 8, 9, 1, 4, 9, 7 आएगा। 13 का 1, 6, 9, 6, 7 यानी वही आने वाला है। 4 4 की रिपीट करेंगे तो पता पड़ जाएगा। 1, 2, 3, 4 वही जिस किसी का डिजिटल सम 1, 4, 9, 7 आएगा तो पूर्ववर्ग संख्या कहीं कहीं है। आइए मुझे कुछ क्वेश्चन को सवाल करते हैं। अब ये कहाँ तक करने का, 25 तक निकालो, कहीं तक भी निकालो, ये निकल के आने वाला है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। जो भी इस पर क्वेश्चन बने हुए हैं डिजिटल सम के माध्यम से उन सभी को हल करते हैं नंबर बाई नंबर। डिजिटल सम क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पूर्ववर्ग संख्या कौन सी है वो निकालनी है। पहला ऑप्शन है 174, 24, 174, 24। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन कौन सा है 182, 23, 182, 33, 156, 25, और डी ऑप्शन है 1289, 8। अब इनका डिजिटल सम निकाल लो, सिंपल सी बात है। 7 और 2 9 कट गया, 4 4 8 9 कट गया, सही है। 8 1 9, 3 2 6 2 8 आने वाला है। 5 1 6, 6 2 12, 12, 2 14 5 19, 19 9 1 10, 10 का 1। इसका डिजिटल सम कितना आना है 1 आने वाला है। इसका कितना आएगा 3, 11, 20, 8, 28, 28, 8 2 10, 10 का 1। यानी इसका भी ds 1 आ रहा है, इसका भी ds 1 आ रहा है, इसका भी ds 8 आ रहा है। यानी तो इसमें दो संख्या पूर्ववर्ग होनी चाहिए। वो क्या पूछा, कौन सी पूर्ववर्ग संख्या नहीं है। इसमें से कौन सी निकालनी है, वो कौन सी पूर्ववर्ग संख्या नहीं है। तो ये वाली नहीं है आंसर, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 8। ये तो 0 हो गया, 2 8 हो गया, 9 से 9 कटा, 4 2 8 2 10,
7 और 1 7 और 2 9 4 2 8 9 9 9 कटेगा तो ये तो हो सकती है, ये भी हो सकती है फुल वर्ग, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती। बी ऑप्शन आंसर आएगा हमारा कौन सा? इस क्वेश्चन को पहचानना है। पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? 29,811 ए बी सी 390 625 143 27 1458 कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? ये निकालना है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या इसमें है, ये निकालना है। सीधा सीधा निकाल सकते हैं। 9 कट गया, 2 1 3, इसका डिजिटल सम 3 आता है। 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 आएगा। 4 3 7, 4 3 7 2 9, 7 और 1 8, 5 4 9 और 7 5 12 8 20, 20 का 2, कौन सी आएगा? ना तो ये हो सकता है, ना ये हो सकता है और ना ये डिजिटल। कौन सी पूर्ण संख्या? बी ऑप्शन। क्या है कंडीशन? 1 4 9 7, ये जो भी कोई पूर्ण संख्या होगी वो ये आने वाला है डिजिटल सम। 1 होगी, 4 होगी, 9 होगी और 7 होगी। किसी भी संख्या का डिजिटल सम अगर ये आ रहा है 1497 तो क्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या? तो कौन सा आंसर आएगा हमारा? बी ऑप्शन आएगा। सिंपल सा बनना है, कैसे भी कर लोगे। फर्स्ट ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की और एक्यूरेट आंसर पाने की डिजिटल सम के माध्यम से। आगे वाला क्वेश्चन करो। क्या निकालना है? कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है इसमें से हमें? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बढ़ाना 2 7 3, 104 9 76, 4 27 102, 123 45, 123 45। कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? निकालो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। लगाओ डिजिटल सम। 9 से कट गया, 8 2 10 10 3 13 का 4, 5 9 डालो, 7 से 13 13 4 17 18 18 का 9, 4 4 8 1 9 2, 5 6 9 3 2 5 1 6। अब डिजिटल क्या पूछ रहा है वो? 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 1 4, ये क्या है? आठ 2 10 और 10 और 3 13, 13 13 के 4 हो गया, 9 हो गया। कुछ डिफिकल्ट मिस्टेक है इसमें, तो ये तो वैसे होने वाला नहीं है। कोई मिस्टेक किसी भी संख्या में 3 की रह ही नहीं सकती है।
ये है ही नहीं हमारा 5 ये वैसे भी नहीं है 6, कौन सा आंसर आएगा? बी आंसर आएगा। लेकिन इनकी मिस्टेक है यहाँ पर, तो किसी पूर्ण संख्या 3 इकाई यूनिट 3 नहीं आ सकता है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? बी आंसर है। आगे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, आप कमेंट में उत्तर छाप देना, सॉल्व करना होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। तैंतालीस 67 1 2 3 minus I am 6 7 8 9 equal to x। x की वैल्यू पता करनी है हमें, कितना आएगा? ऑप्शन है इसका ए बी सी डी। 9701 निकाल लो, क्या दिक्कत है? 5 4 6 7 13 4 3 2 5 1 6 6 24 24 4 2 6 माइनस इसका ऐड कर लो, 9 कट गया, 8 1 9 9 6 5 11 11 7 18 18 8 26 26 का 6 2 8 26 6 2 8 6 2 8 और 6 में से 8 गया, माइनस के 2 बचा। इसको सॉल्व कर लो। कौन सा आ रहा है? किसका? -2 आ रहा है, इसमें तो ऑप्शन तो है नहीं, -2। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? ये तो गलत हो रहा है, -2 कैसे जाएगा? -2 आ रहा है, तो इसके लिए कितना है? 9 -2 में 9 से हम घटाएंगे, कितना हो हमारा? 7, तो आंसर हमारा 7 हो जाएगा। इसका जो यूनिट 9 है, 9 में से -2 घटा दो, कितना हो जाएगा? 7, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर माइनस में क्वेश्चन आती है तो उसको हमें 9 में से माइनस कर देंगे। जैसे -2 आंसर आ जाए तो उसमें से 9 माइनस कर दिया, 9 ऐड कर दो, उसमें 9 प्लस कर दो, तो कितना आंसर हो गया? 7। और आंसर क्या हो गया? 7 हो गया। अगला क्वेश्चन, नोट कर देते हैं, छापना। आंसर 1 2 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 2 2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब है। लगाना ऑप्शन इसके लिख देता हूँ, कमेंट में छापना। इधर 091 बी ऑप्शन 40 091 सी ऑप्शन 40 091 डी ऑप्शन 47 091। यह हमारा डिजिटल सम का चैप्टर क्लोज होता है। आगे और भी क्वेश्चन देख सकते हो। थैंक यू साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू साथियों।